गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मूड बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। वेल डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होगा फ्रेंडशिप फार्मूला के बारे में। जैक शेफर्स फ्रेंडशिप फार्मूला। जैक शेफर ने अपनी बुक लाइक स्विच में फ्रेंडशिप फार्मूला का जिक्र किया है। इसको फार्मूला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसमें स्टेप्स होते हैं वो हमारे रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को इमुलेट करते हैं। तो हम जब भी कोई नई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहें तो इफेक्टिवली वो उन 4 पैरामीटर्स पे ही बनती है। ओके, ये एडवाइस आप लोग को कहीं भी नई रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करेगी, बीट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या रोमांटिक इंटरेस्ट के लिए भी। तू क्या एडवाइस कर रहा था? तू दोस्त करे। हाँ, बट बिकॉज आई चूज टू लिव दैट वे। Yo, okay, keep telling yourself that. तू रो क्यों रहा है यार? तू यार हर बार ऐसे ही बात करता रहता है यार मेरे से। अब तो हुआ क्या ऐसा? तू रो क्यों रहा भाई? फ्रेंडशिप फार्मूला के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं: प्रॉक्सिमिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी आपके और आपके टारगेट के बीच का डिस्टेंस होता है और आप ओवर टाइम कितना एक्सपोज हो रहे हो उसके आगे। अच्छा, कीप इन माइंड कि प्रॉक्सिमिटी में आपका अपने टारगेट से इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ये बस इतना ही होता है कि आप उससे ओवर टाइम कितना डिस्टेंस रख रहे हो। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी समझो। प्रॉक्सिमिटी फॉर एग्जांपल ऐसा है कि जैसे तुम रोज सुबह उठ के कॉलेज जाते हो। कॉलेज में जाते हुए तुम्हें एक बंदा पड़ता है जो रोज अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। तो अब एक तरह से तुम डेली मॉर्निंग उस आदमी को देखते हो, तो रोज सुबह उस आदमी से आप प्रॉक्सिमिटी में रहते हो। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, तो क्या होता है कि अगर प्रॉक्सिमिटी को फॉलो ना किया जाए स्टार्टिंग में, कि जैसे आप किसी बंदे से मिले और डायरेक्ट उनसे जाके बात कर ली, तो इससे उनका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, तो धीरे धीरे आप प्रॉक्सिमिटी बिल्ड कर रहे हो, तो अभी उनके जोन ऑफ कंफर्ट में आप एज अ थ्रेट नहीं, एज अ सोर्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिखोगे, क्योंकि आप वो बंदे रोज आपको देखता है और उसको लगता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको नोटिस करेगा। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ये होता है कि आप अपने टारगेट से एक दिन में कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कर रहे हो या फिर ओवर टाइम कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपके हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल, जैसे हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में रोज सुबह एक प्रोफेसर मिलता है हमें, जो सुबह पढ़ाता है हमें फर्स्ट पीरियड, लेकिन मेरे को उससे प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं शाम को भी उसके ऑफिस में जाऊंगा, उससे बात करूंगा। तो ये है एक किस्म से फ्रीक्वेंसी, कि मैं फ्रीक्वेंसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी का एक और एग्जांपल ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो आप रोज सुबह किसी बंदे से मिलते हो और हाय हेलो इंटरेक्शन है बस, तो हेलो हेलो बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। तो ये है फ्रीक्वेंसी आपकी। फॉर एग्जाम्पल 1 पर डे, एक दिन में एक बार मिलता है आपको वो बंदा, तो आप दिन में एक बार उसको हाय हेलो करते हो, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी 1 पर डे। अच्छा, नंबर 3, ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन आप कितनी देर उस बंदे के साथ स्पेंड करते हैं पर मीटिंग, ऐसे समझिए। तो अभी वो वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप रोज सुबह बंदे से मिलते हैं, हाय हेलो हो जाती है बस, तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी तो है ज्यादा, रोज आप मिल रहे हैं उससे, रोज हाय हेलो हो रही है, लेकिन आपकी ड्यूरेशन उसमें कम है क्योंकि बस 2-3 सेकंड का इंटरेक्शन है वो मैक्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन का अपने आप में भी एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम ड्यूरेशन होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे से मिल रहे हो कि दिन में 3 बार मिल रहे हो, तो तीनों बार 2-2 घंटे तो बात नहीं करोगे ना, एक बार कर लोगे, सेकेंड टाइम तो कम ही होगी, थर्ड टाइम भी कम होगी, तो ऐसा होता है। और मान लो आप किसी बंदे से मिलते हो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो उससे तो आप बात लंबी करोगे ना, शायद पूरे दिन के लिए बात कर लो, शायद पूरे दिन आप साथ रहो, तो वो है हाई ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी रिलेशनशिप। लास्टली इंटेंसिटी आपका 4th और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर इंटेंसिटी नहीं है तो प्रॉक्सिमिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन मैटर नहीं करते। अच्छा, तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ये होता है कि आप कितने स्ट्रांगली सामने वाले इंसान के साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर पाते हो थ्रू द यूज ऑफ वर्बल या फिर नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, 100% उसके बारे में वीडियो आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है नॉन वर्बल क्यूज। अच्छा, तो अभी मैंने रियलाइज किया कि मैंने इंटेंसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था उस टाइम पे, तो दिस इज मी डूइंग दैट। तो अभी इंटेंसिटी काफी तरीकों से हो सकती है, पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है? तो क्यूरियोसिटी एक तरह का इंटेंसिटी होता है। अच्छा, अभी और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल
कोई आप इंसान से मिलते हो और आपको लगता है कि उसमें एक ऐसा स्किल सेट है जो आपके पास नहीं है, तो नेचुरली आपके दिमाग में ये आएगा कि ये अच्छी स्किल है इस इंसान के पास और ये मैं एक्वायर करना चाहता हूँ। तो ये एक तरह की इंटेंसिटी हो गई जहाँ पे आपको सामने वाला इंसान इंट्रीगिंग लगता है। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये अगली बात तुम्हें थोड़ी वेग लगे, पर समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें इंटेलेक्चुअली चैलेंज करता है, तुम्हें अपने आप को बेटर करने का इंसेंटिव देता है, तो वो भी मुझे लगता है एक तरह का इंटेंसिटी होता है। अच्छा, अभी तुम्हें खुद लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ बना रहा है हमारा, ये वेग वेग सी बातें बताया जा रहा है हवा में और हम मान भी ले रहे हैं। अग्रीड है वेग बातें थोड़ी, पर ये इतना वास्ट चीज है कि ये केस टू केस बेस पे आ जाती है बातें ये। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि जो रिलेशनशिप्स तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो वो यूजुअली ऐसी ही रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें तुम्हारी इंटेंसिटी हाई होती है। अच्छा, एक एग्जांपल मेरे को बहुत पसंद है। इमेजिन करो कि आप कोई टॉप लेवल क्लियरेंस के साइंटिस्ट हो, आपको एक कंट्री बुलाती है कि आओ हमारे कंट्री में आके एक लेक्चर दो अपने अनक्लासिफाइड रिसर्च के ऊपर। तो आप बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपको दूसरे देश में जाना मिलेगा, आप वहां पे जाके लोगों से इंटरेक्ट करोगे, वो देश देखोगे, तो आप बहुत एक्साइटेड हो और आप हाँ बोल देते हो उस लेक्चर को देने के लिए। और वो एक हफ्ता पहले ही आपको बुला लेते हैं ताकि आप एक हफ्ता तक साइट सीइंग कर सको। आप वहां पहुंचते हो और आप देखते हो कि उस कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव आपका वेट कर रहा होता है उधर, जो कि आपको रिसीव करेगा, आपकी सारी जरूरतों का ध्यान रखेगा और सब टाइम आपके साथ रहेगा उस एक हफ्ता, ताकि आप साइट सीइंग कर सको। तो आप एक हफ्ते तक साइट सीइंग करते हो उसके साथ। वो ट्रांसलेटर काफी फ्रेंडली है, तो अपने बीवी बच्चों का नाम बताता है, आपसे दोस्ती बढ़ाता है और आप भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हो कि अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उनको बताते हो। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं आप रियलाइज करते हो कि इवन दो आप दोनों के कल्चर में बहुत अंतर है, लेकिन आपकी लाइफ काफी कॉमन है, आपको काफी सिमिलैरिटी दिखती है उसमें और अपने में। अच्छा, ये सब हो गया। लेक्चर का दिन आता है और आप लेक्चर देते हो, लेक्चर काफी सक्सेसफुल होता है, तो वो बोलते हैं कि लेक्चर इतना सक्सेसफुल रहा कि हम आपको नेक्स्ट ईयर भी बुलाएंगे। आप अग्री करते हो क्योंकि अनक्लासिफाइड रिसर्च आपने बताई है अपनी, आप कुछ भी बता सकते हो उसमें से, और सब लोग आपसे फ्रेंडली रहे हैं और आपको अच्छा लगा है यहाँ पर। लेक्चर के बाद एक इंसान आपके पास आता है, एक डाउट पूछता है, लेकिन उस डाउट का आंसर देने के लिए आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करनी पड़ेगी, सेंसिटिव पर नॉट क्लासिफाइड। तो वो इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो क्योंकि सब कुछ इतना फ्रेंडली रहा है, सब लोग ने आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और आपको किसी तरह से कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए फोर्स नहीं किया गया है। आप वापस अपनी कंट्री में आ जाते हो और केस क्लोज, बात खत्म, बात खत्म। ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ, कहां पे लगा फ्रेंडशिप फॉर्मूला, मैं बताता हूँ। तो जब आप और साइंटिस्ट से बात करते हो जो कि उस कंट्री में लेक्चर दे के आए हैं, तो आप रियलाइज करते हो कि सब साइंटिस्ट्स को अपने ट्रांसलेटर से बहुत ज्यादा कॉमन में मिला अपनी लाइफ से। और ये एक रैपो बिल्डिंग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं कॉमन ग्राउंड, कि आप अपने और अपने टारगेट के बीच में कुछ कॉमन चीजें ढूंढो। कॉमन ग्राउंड बाद में डिस्कस होगा 100%, उस पर भी वीडियो आएगा। तो अगर आप इसको फ्रेंडशिप फॉर्मूला की नजर से देखो तो आपको दिखेगा कि ये है हाई ड्यूरेशन लो फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप। इवन तो पहले मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओवर द इयर्स ये स्पाइस बनाने में हेल्प करेगी। फ्रेंडशिप फॉर्मूला जादू जैसा तो लगता है, पर ये बेसिकली बस आपकी डेली रिलेशनशिप्स जैसे बिल्ड हो रही हैं उनको मिमिक करता है। तो ऐसे ही अगर फ्रेंडशिप फॉर्मूला के हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स पता हो तो हम बहुत इजीली रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। ओके, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय। अगर इंटेंसिटी नहीं है तो इवेंचुअली ये प्रीक में, अगर इंटेंसिटी नहीं है तो इवेंचुअली, अगर इंटेंसिटी नहीं